हर हर महादेव। रात हम इस गायत्री आश्रम में रुके थे, आपको दिखा देता हूँ। और ये रहे हमारे नंदे महाराज। अभी हम हैं काशी विश्वनाथ से चल रहे और जा रहे अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए। काफ़ी एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है दर्शन के लिए। वो क्यों, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते काशी विश्वनाथ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगर जो भी यहाँ आना चाहता है तो बाय बस, ट्रेन, प्लेन सभी तरीके की सुविधा है। आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई दिक्कत नहीं यहाँ आने में। और रुकने के लिए आपको आश्रम धर्मशाला कहीं पे भी मिल जाएगा, आप रह सकते हैं। लगभग 500 में आपको रूम मिल जाएगा बढ़िया सा। और खाने के लिए आपको बोला जाए तो देखिए, आप मंदिर के पीछे जाते हैं तो अन्नपूर्णा माता का अच्छा सा मंदिर है, वहाँ पे महाप्रसाद दिन भर आपको मिल जाएगा। कहीं पे भी जाइए, इतना बढ़िया तरीके से वहाँ पे भोजन बनाया जाता है कि आप किसी 5 स्टार होटल में भी या खाना खाने जाए तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके का मिलेगा नहीं। तो काफ़ी अच्छा भोजन, आपको भोजन मतलब महाप्रसाद ही हो जो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। और पूरा समय चलता रहता तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी जाके वहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बाद दर्शन के लिए देखा जाए तो आपको जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, वो अगर शायद आप स्मार्ट वॉच भी इस्तेमाल करते हैं तो भी वो भी आपको सबको आपको रूम पे रख के देना पड़ेगा। या फिर आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे लॉकर सिस्टम है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वहाँ पे आप वहाँ पे आप दीजिए, उसके बाद में आपको एक टोकन मिलेगा, फिर आप दोबारा वो ले सकते हो टोकन देके। तो कोई दिक्कत नहीं। बाहर आने के बाद थोड़ा जो फूल माला, ये जो चीज़ें है ये काफ़ी सारे लोग परेशान करेंगे आपको। यहाँ चप्पल रखिए या मोबाइल रखिए निःशुल्क बिल्कुल, तो कुछ जनरल रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अंदर चल जाइए। अंदर भी आपको जो भगवान के ऊपर चढ़ाने के जितने भी दूध हो या फिर माला फूल, ये भाई मिले जिनने मुझे यात्रा के लिए सपोर्ट किया, ये राजस्थान से, उसके लिए उनका मैं आभार मानता हूँ। तो ये बात है। तो ये बात है कि आपको वहाँ पे अंदर जाने के बाद आपको सभी सुविधा होती है। तो आप जा सकते हैं अंदर, चप्पल रखने के लिए स्टैंड, मोबाइल रखने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रखने के लिए सभी चीज़ें हैं। और बाकी तो कुछ नहीं, दर्शन लगभग आपका आधा से 1 घंटे में हो जाएगा अगर आप सोमवार के दिन नहीं आते तो। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगेंगे। और कोशिश कीजिए कि दर्शन आप जो नॉर्मल लाइन होती है, क्यू होता है, उसमें से लीजिए। स्पेशल वीआईपी दर्शन के लिए मत जाइए। अगर आपके पास आपका समय इतना कीमती है तो अपने काम में लगाइए, ना कि भगवान के वहाँ पे जाके बेवजह वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो शायद मेरा ये कहना आपको बुरा लग सकता है, पर अगर भगवान को जा रहे हैं और फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपना जो अर्थ का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों के लिए कर रहे हो जिससे भगवान, तो वो अर्थ आप जिन भगवान ने खुद आपको मतलब दिया है और आप उसी का इस्तेमाल करके उनके साथ ही आप एक तरीके की चीट कर रहे, धोखाधड़ी कर रहे, तो ये आप उस भ्रम में मत रहिए, बस यही बताना चाहूँगा। तो ये बात है जो मैंने आपको बताई है। अभी हम बात कर रहे थे कि रामलला के बारे में, कि हम उस तरफ जा रहे हैं तो क्या एक्साइटमेंट है मेरे उनके बारे में। देखिए, ये 500 साल का संघर्ष है जिसमें कई राम भक्तों ने अपनी जान गंवाई, का गोलियां खा के सरयू नदी में कई सारी लाशें फेंकी गई थी। उस समय में जो मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये किया था। बाबरी मस्जिद को ढांचे को गिराने के बाद काफ़ी सारे जो लोग थे उन्होंने इसके खिलाफ इसको एक धार्मिक माहौल बना दिया था। आखिर देखा जाए तो ये सब बातें हम कर रहे हैं, इसका इतिहास देखेंगे तो आप सोचिए कि हमारा जो देश है, जब इसका बंटवारा हुआ तो एक धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ, ये सभी को पता है। उसके बाद भी अगर जहाँ पे 100 करोड़ हिंदू है और 40 करोड़ एक शांति दूतों का ये अभी है, और फिर भी हमें हमारे ही आस्था केंद्र से हमें दूर रखा जा रहा है, तो हम किस देश में रह रहे, तो हम कहाँ रहे जहाँ पे हमारा पूरा हक है होने के बावजूद भी हमें न्यायपालिका जाना पड़ रहा है। सालों साल कई
पीढ़ियाँ हमें इसके लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसके खिलाफ आवाज़ अभी उठानी ज़रूरी है। अगर नहीं उठाएंगे तो ये चीज़ से हम लोग इतने आदी हो जाएंगे कि धीरे धीरे हम एक बोला जाता है ना कि एक कछुआ होता है, जो केकड़ा होता है ना, उसको अगर आप डायरेक्ट गर्म पानी में डालोगे तो रिएक्ट करेगा तुरंत। पर अगर उसको ठंडे पानी में डाल दीजिए और उसको गर्म नीचे से धीरे से आंच लगा दीजिए और गर्म करते जाइए, तो वो अपना टेम्परेचर को उसके साथ फ्लेक्सिबल होते रहेगा वो। पर उसे पता नहीं कि अंत उसका बहुत ख़राब होने वाला है। और ऐसे ही अगर हम इन चीज़ों को अभी एडजस्ट करते जाएंगे तो एक समय आएगा उस पानी का जैसा लेवल होता है ना, उस लेवल में हम सब के सब उबल के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हम किसी का हक नहीं मारते, हम किसी को, आप देख सकते हैं भारत की जो इतिहास है आप देख लीजिए, किसी भी राज्य ने किसी तरीके का हमला धर्म के नाम पे नहीं किया है किसी और देश पे, और हमने अभी तक भी नहीं किया है। और दूसरी बात है, हमने ना तो कभी किसी धर्म जो स्थल थे उस पर भी किसी तरीके का हमने उद्ध्वस्त किया हो, या फिर हमारा तो वसुदेव कुटुंब यही पहले से नारा रहा है, और अतिथि देवो भव इस तरीके की विचारधारा है हमारी। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात ये कि आप अगर कहीं से भी हो, जहाँ से भी आप सुन रहे हो, तो आप जाइए, दर्शन लीजिए, क्योंकि ये जो पीढ़ी है इतनी भाग्यशाली है, इतना कि उन्हें राम जी की जो जन्म स्थान है वहाँ पे जाके उनको दर्शन करने का मौका मिल रहा है। और ये मत सोचिए कि ये एक सिर्फ आस्था का मंदिर है और ये बातें। देखिए, हम अगर हमारे जड़ों से अगर जुड़े नहीं तो आगे जाके हमारे जो पीढ़ी रहेंगी उनको बहुत सारी तकलीफें होगी, आप सोच भी नहीं पाओगे। ये भाई मिले जिन्होंने मुझे चाय पिलाई, उसके लिए उनका आभार मानता हूँ। तो ये बात है, अगर हम अपनी आगे पीढ़ी के लिए काफ़ी सारी दिक्कत होंगी। हमारी संस्कृति जो भी है वो सब हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि जिससे हम गर्व कर सकते हैं। आज जो भी है, हम जिस तरीके से जाते हैं समाज में, हमारे जो शिक्षा है, जैसे इससे पहले मैंने काफ़ी बार बताया कि हमारे जो पुराने जो गुरुकुल से जो व्यवस्था थी, उसके बाद में हमारे जो वेद थे, इन सभी के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, वार्तालाप की थी। तो आप समझ लीजिए कि ये कितनी बातें महत्वपूर्ण है हमारे जो मंदिर है उनको संभालना, क्योंकि मंदिर का मतलब ही होता है मन के अंदर। अगर हम अपने मन के अंदर नहीं झांक पाते तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये जो बातें हो रही है इन चीज़ों का परिणाम क्या हो सकता है, अगर हम इन्हें यूं ही ऐसे कैजुअली ले लेंगे और बिना सोचे समझे हम इन बातों को दूर इसका अपने जीवन से कनेक्शन नहीं करेंगे। ये बातें अभी शाम हो चुकी है, देखते हैं रुकने के लिए कहाँ व्यवस्था होती है। अब तक आपने मुझे यहाँ तक सुना है उसके लिए मैं आपका आभार मानता हूँ। कल दोबारा मिलेंगे नए ब्लॉग में। हर हर महादेव।